हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम समझेंगे कि जुड़वा बच्चे होने के चांस किस महिला में ज़्यादा हो सकते हैं। वो भी हम आपको बिल्कुल साइंटिफिक नज़रिए से बताएंगे कि जुड़वा बच्चे होने के चांस किस महिला में ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका वह है आइडेंटिकल और दूसरा है नॉट आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में क्या होता है कि एक ही जाइगोट से ये जुड़वा बच्चे बनते हैं। ठीक है, और नॉट आइडेंटिकल में ये हम कह सकते हैं डाई जाइगोटिक होते हैं, यानी कि दो अलग अलग जाइगोट से मिलकर बनते हैं। थोड़ा नॉर्मल समझ लेते हैं, आसान भाषा में, कि बच्चे जो है वो कैसे जो है कि जन्म लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। देखो भाई, जो मदर है उसके शरीर में एक जोड़ी ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, संख्या में 2। राइट, अब मान लेते हैं कि दोनों को राइट और लेफ्ट हम नाम रख देते हैं। मान लेते हैं कि जो राइट वाला है, ठीक है, इस महीने उससे एक एग रिलीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाले से रिलीज नहीं होगा। ठीक, और अगले महीने लेफ्ट वाले से एक रिलीज होगा तो राइट वाले से एक रिलीज नहीं होगा, यानी कि एक एक करके इनसे एक रिलीज होता है। ठीक है, तो एक महीने में एक ही बार यह एक रिलीज होगा। हम कह सकते हैं कि पीरियड आने के 14वां दिन ये रिलीज होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म होते हैं वे क्या जाकर उस एग से फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद वह जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट में हम कह सकते हैं क्लीवेज होता है और सेल की संख्या बढ़ने लगती है और वह एम्ब्रियो बन जाता है, वह और जाके वह एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में, गर्भाशय में, और एक शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान भाषा में कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, और 9 महीने में जो है शिशु का निर्माण हो जाता है, उसके बाद प्रसव हो जाता है 9 महीना 5 दिन में। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो जुड़वा बच्चे हैं वे दो तरह का भी मैंने बताया। पहला बताया आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब मैंने ये भी बताया कि वह एक ही जाइगोट से बने होते हैं, लेकिन मोनोजाइगोटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म जो जाके एक ओवा से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद वही जो जाइगोट है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जब क्लीवेज होता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो होने के बाद वही दो भागों में डिवाइड होकर और दोनों सेल में हम कह सकते हैं कि सेल ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ होने के बाद जाकर वह जाकर इम्बेडेड हो जाएगा यूट्रस में, गर्भाशय में। वहाँ पे दो अलग अलग शिशु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो शिशु होते हैं उनका शकल सूरत एक ही जैसा होता है। ठीक है, हरकतें भी एक ही जैसी होती हैं, यानी कि वो दोनों के दोनों लड़का ही होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों लड़की ही होंगे। शकल सूरत सेम एक जैसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं उनका कोई ना कोई अंग आपस में जुड़ा होता है। सिर ही सिर में जुड़ा हो सकता है, कंधा ही कंधा आपस में जुड़ा हो सकता है, कमर ही कमर आपस में जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है थोड़ा समझ लेते हैं। देखो भाई, जो अभी मैंने बताया कि आइडेंटिकल जो जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब कि एक ही जो जाइगोट है वह दो भागों में अलग होता है, यानी कि जो एक रिलीज होता है ओवरी से जाके स्पर्म फ्यूज करता है, जाइगोट बनेगा, वह दो भागों में बटेगा। ठीक है, तो जब वो दो भागों में बटेगा तो मोनोजाइगोटिक वही न कहलाएगा। तो जो दो भागों में बटेगा तो किसी कारण वो अच्छे से अलग नहीं हो पाता है। जब क्लीवेज होगा दो भागों में वो अलग होगा तो अच्छे से अलग नहीं हो पाएगा और वही जाकर इम्बेडेड हो जाएगा कहाँ, यूट्रस में, गर्भाशय में, और शिशु का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दो शिशु का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो जाइगोट है तो दो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो शिशु का निर्माण दो होगा, लेकिन वो अच्छे से अलग नहीं हो पाया है। तो वह जब जो जो शिशु जो जन्म लेंगे उनका कोई ना कोई अंग सिर ही सिर में जुड़ा हो सकता है, कंधा कंधा आपस में जुड़ा हो सकता है, कमर ही कमर आपस में जुड़ा हो सकता है। तो इसका कारण समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, ऐसा इसलिए होता है कि जो महिला है उसमें अगर कोई वीकनेस है, कमजोरी है, या अच्छी डाइट वो नहीं लेती है, या हम कह सकते हैं कि उनके ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो, तो अच्छे से या हेल्दी जो एग है वह रिलीज नहीं होता है, तो अनहेल्दी अगर एग है तो अच्छे से वह अलग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी कारण कोई ना कोई जो अंग है वो आपस में जुड़ा हो सकता है। और मैंने पहले भी बता दिया है कि जो मोनोजाइगोटिक होते हैं उनमें जो लिंग होता है वह एक ही जैसा होता है, यानी कि अगर वह हम कह सकते हैं लड़का है तो दोनों लड़के ही होंगे। ठीक है, या दोनों लड़कियां ही जन्म ले सकती हैं मोनोजाइगोटिक में। लेकिन डाईजाइगोटिक में भी दोनों लड़का लड़की हो सकते हैं, लेकिन जीन अलग अलग हो सकता है, या लड़का या लड़की दोनों अलग अलग होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉट आइडेंटिकल है इसमें क्या होता है
कि कभी कभी स्त्रियों में दोनों जो ओवरी हैं उनसे एग रिलीज हो जाते हैं, या एक ओवरी से डबल एग रिलीज हो जाते हैं। क्यों रिलीज होते हैं हम यही आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो रिलीज जब होते हैं तो आपको पता है कि स्पर्म की संख्या लाखों में होती है, तो दो स्पर्म आसानी से फ्यूज कर लेगा, दो एग है तो, ठीक है। फ्यूज करने के बाद दोनों जो आकर हम कह सकते हैं जब दोनों फ्यूज होगा तो दो क्या बनेगा, दो जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। दोनों जो जाइगोट जब बनेगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मरुला बनेगा और वो जाकर इमिटेड हो जाएगा, कहाँ जाके इमिटेड हो जाएगा, यूट्रस में, और दो शिशु का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें शक्ल सूरत अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी अलग होता है। तो और इसमें लड़का या लड़की दोनों अलग अलग होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये भी देखा गया है कि अभी मैंने बताया कि इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह अलग होता है, ठीक है। शक्ल सूरत नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा, बिल्कुल अलग मतलब दोनों बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका नॉट आइडेंटिकल। अब बात करते हैं कि जो है कि जुड़वा बच्चे होने के चांस किस महिला में ज़्यादा होते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, यह ज़्यादातर जेनेटिकली भी माना जाता है, कुछ लोगों में जेनेटिकली भी होता है। जेनेटिकली का मतलब कि आनुवंशिक हम कह सकते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, ठीक है, या आप ही जुड़वा थे या जुड़वा मतलब हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके भी जो बच्चे हैं वो ये जुड़वा हो सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वह महिला जिसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, और वजन ज़्यादा है, तो और वह हेल्दी डाइट लेती है, पौष्टिक आहार लेती है, तो उसके शरीर में जुड़वा बच्चे होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ और भी कारण हो सकता है, जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं, उनका थोड़ा उम्र 35 से एबव हो जाएगा, तो उनके शरीर में फैलोपियन जो है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं, ठीक, वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, और ज़्यादा मात्रा में रिलीज होंगे तो एग भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगा, वह दो की संख्या में रिलीज हो सकता है। जब दो एग रिलीज होगा तो आसानी से दो स्पर्म को फ्यूज कर लेंगे और जुड़वा बच्चे का निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है कि जुड़वा बच्चे हम कह सकते हैं कि जन्म लेते हैं। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, बिल्कुल डिटेल में समझाया कि जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे बायोलॉजी बाय मिराज सर, और मैं हूँ आपके साथ मिस्टर मिराज सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।